स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन 6 है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ए रियल एंड बी इमेजिनरी। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने के की वैल्यू को फाइंड करना है। इससे हमारे पास रूट्स आएंगे, एक रियल होगा और इमेजिनरी। हर पार्ट में रियल और इमेजिनरी पार्ट को फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है 2x² प्लस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0। तो हम वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर 2x² प्लस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0 है। तो हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं जो कि हमारे पास है 2x² प्लस 3x प्लस के। क्वेश्चन को रिपीट किया, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए हमारे पास यहाँ पे 2 है, बी जो है वो हमारे पास 3 है और सी जो है वो हमारे पास के है। अब स्टूडेंट्स के की वैल्यू भी फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स रियल पार्ट एक रियल है, इसमें इसके लिए हम अलग सॉल्व करेंगे और इमेजिनरी पार्ट के लिए हम अलग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स रियल के लिए हमारे पास क्या होगा, जो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। और इमेजिनरी पार्ट के लिए स्टूडेंट्स जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारे पास कंडीशन ये है कि लेस देन 0। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बी हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 4a जो है वो 2 है, सी जो है वो के है, ग्रेटर और इक्वल टू 0। यहाँ पर इसी तरह यही वैल्यू पुट कर देते हैं, b² माइनस 4 2 और यहाँ पर k और लेस देन 0। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ से 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, माइनस 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, के आ जाएगा 8k और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे भी 9 माइनस 8k लेस देन 0। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास है 9 माइनस 8k, तो ये इक्वल के साइड पे जाके प्लस 8k हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमें k चाहिए, ये 8 इसके साथ डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो उसको हम ख़त्म करने के लिए डिवाइड 8 बोथ साइड करेंगे तो 9/8 हो जाएगा। यहाँ पे भी 8 डिवाइड हो जाएगा तो 8 जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 9/8 ग्रेटर और इक्वल टू के आ जाएगा। ठीक है, अगर हम के को यहाँ पर इस तरीके से लिखें 9/8। ठीक है, अब स्टूडेंट्स के की जो वैल्यू है वो हमारे पास लेस देन 9/8 है, मतलब हमारे पास के की वैल्यू लेस है और इक्वल भी है। एक 9/8 होगा, एक हो गई वैल्यू और लेस देन है, मतलब हमारे पास 8/8 वैल्यू आ गई, 7/8 और इसी तरह हमारे पास लेस देन के की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, और अब स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास इमेजनरी पार्ट में भी लेस देन 0 है, इसी तरह हमने इसमें पुट कर दिया। अब 9 माइनस 8 के इक्वल के उस साइड पे जाके प्लस 8k हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 8 हमें नहीं चाहिए तो इसको हम डिवाइड बोथ साइड पे करेंगे ताकि k के साथ 8 की वैल्यू ख़त्म हो जाए। तो 9/8 लेस देन 8k/8 हो जाएगा। 8 8 से कैंसिल, यहाँ पर भी इसी तरह कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, और के आ जाएगा, के का की वैल्यू ग्रेटर है, तो इसी तरह हम सिर्फ ये करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि हमने के इधर लिख दिया और 9/8 बाकी साइन वही है, क्योंकि के ग्रेटर है तो हमने इधर इसी तरह ग्रेटर लिखा 9/8। अब स्टूडेंट्स 9/8 से के की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है, तो क्या वैल्यू होगी, 10/8 होगी, 11/8 होगी, 12/8 और इसी तरह जितनी भी ग्रेटर वैल्यू है वो के की होंगी, क्योंकि के साथ सामने जो साइन है वो ग्रेटर है इमेजिनरी पार्ट में। और यहाँ पर लेस देन है तो इसका मतलब हमने लेस वैल्यूज़ लिखी 9 8 7, क्योंकि इक्वल भी है इसलिए हमने 9/8 भी लिखा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट कंडीशन रियल इमेजिनरी पार्ट में हमने इसको सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट्स इसी तरह जो है वो सेकंड पार्ट इसका है कि x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें इसी तरह हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सोल्यूशन में अपने पास जो क्वेश्चन है हमारे पास कि x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास x² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। a जो है वो हमारे पास k है, b जो है वो हमारे पास 2 है और c जो है वो हमारे पास 1 है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स रियल पार्ट के लिए भी हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है और इमेजनरी पार्ट के लिए भी हमें पता चलेगा रूट ग्रेटर देन है लेस देन है। ठीक है स्टूडेंट, रियल के लिए हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन ये है कि वो हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है और इमेजनरी पार्ट के लिए कंडीशन ये है कि b² माइनस 4ac लेस देन 0 होता है। ए हमारे पास k है, b2c1 इसमें पुट कर लेते हैं, b² यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4a जो है वो k है, c जो है वो 1 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 है, माइनस 4k और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 4 है स्टूडेंट्स, माइनस 4 के इक्वल के साइड पे जाएगा तो प्लस 4k हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि 4k को जो है वो 4k हमें चाहिए, 4 नहीं चाहिए, तो बोथ साइड पे डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 डिवाइडेड बाय 4
और यहाँ पे भी 4k के साथ 4 डिवाइड, तो ये कैंसिल, यहाँ से भी कैंसिल, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू के आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम के को पहले लिखना चाहें तो हम के इधर लिख लेते हैं और इसी तरह साइन लिख लेते हैं, सिर्फ इसमें ये फ़र्क हुआ है कि हमने के को पहले लिख दिया। अब स्टूडेंट्स के जो है वो लेस देन, के की वैल्यू लेस देन है। ठीक है, तो 1 से जो लेस देन वैल्यू होंगी और के की इक्वल भी, ये साइन इक्वल को भी शो करता है, तो 1 एक वैल्यू हो गई, लेस देन 0 हो गई, -1 -2, ये सब लेस देन जो है ये वैल्यूज आती हैं। ठीक है, अब इमेजिनरी पार्ट के लिए भी हम इसी तरह सॉल्व कर देंगे। 2 स्क्वायर बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू के है और सी की वैल्यू 1 है, लेस देन 0। 2 2s are 4 -4 के लेस देन 0 है। ठीक है, इसी तरह -4 के इक्वल के साइड पे जाएगा, +4 के हो जाएगा। ठीक है, अब के साथ 4 हमें नहीं चाहिए तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं बोथ साइड पे, तो 4 की वैल्यू स्टूडेंट्स ख़त्म हो जाएगी, यहाँ से 1 लेस देन के आएगा। अब इसी तरह यहाँ पर 1 के पहले लिख लेते हैं और इसी तरह ग्रेटर का साइन है और यहाँ पर 1 है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर के की वैल्यू ग्रेटर है 1 से, तो 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, इस तरह जितनी भी वैल्यू ग्रेटर देन है, तो ये हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट में जो है हमारे पास रूट्स जो है वो इसके आ चुके हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो यस, यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, कुछ भी नहीं है, 1 कंसिडर होगा, बी की वैल्यू 5 है और सी जो है वो हमारे पास के है। ठीक है, तो अब रियल के लिए भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स रियल के लिए हमारे पास कंडीशन ये होती है कि -b² - 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इमेजिनरी के पार्ट के लिए b² - 4ac लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर यानी बी हमारे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा -4, ए जो है वो हमारे पास 1 है, सी जो है वो के है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 5 5 25 -4 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब -4 के हम इक्वल के साइड पे लेकर चले जाएंगे तो ये +4 के हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स 4 हमें नहीं चाहिए तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे, हम चाहते हैं कि की वैल्यू सिंगल हो जाए, तो 4 हम बोथ साइड पे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 4 डिवाइड हो जाएगा, 4 4 कैंसिल, तो 25/4 जो है लेस ग्रेटर देन इक्वल टू के, ये वैल्यू एक आ जाएगी। अब के हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, बाकी साइन वही उसी तरह लिखेंगे, इधर भी लेस देन है, इधर भी हमने लेस देन लिखा है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स के की वैल्यू एक इक्वल होगी 25/4, दूसरी लेस देन 25/4 से, तो 24/4 होगी, 23/4, इसी तरह सोन इसकी ये वैल्यूज़ होंगी। अब इमेजिनरी पार्ट के लिए सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे भी वही वैल्यूज़ होंगी जो हमने लिखी थी। 4 1 के जो है वो हमारे पास लेस देन 0 आ गया। ठीक है, 5 5 से 25 -4 के लेस देन 0, 25 है स्टूडेंट्स, -4 के इक्वल के साइड पे चला जाएगा, +4 के होगा। इसके हमें सिंगल चाहिए, इस 4 को हम बोथ साइड पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये इधर से कैंसिल हो जाएगा और के 25/4 लेस देन के आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से के इसी तरह लिखेंगे ग्रेटर देन साइन के साथ और 25/4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर के की वैल्यू ग्रेटर होगी 25 से, तो ग्रेटर वैल्यू जो हम कंसिडर करेंगे वो 26/4 हो सकती है, 27/4 एंड 28/4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर